आरटीपी सेक्टर की हमने 4 स्कीमों पे पकड़ बना दी है और लगभग दूसरे तीसरे नंबर पे जेजेएम के अंदर जो एरिया छूट गया था उसका भी सोल्यूशन मिल गया है। एडिशनल डीपीआर हमने बनाई, उसकी भी टेंडर लगी है, सैंक्शन आने के बाद उसकी भी जल्दी काम किया जाएगा। हालांकि जो हमारे जो आरडीएसएस के काम है उसका टाइम अभी 25-26 तक है, 25 तक है, तो उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको भी वापस जैसा आपने हिदायत दी है कि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर में और जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आती है एग्रीकल्चर राइट सेक्टर में, उस पर भी हम ज़्यादा तरजीह देंगे ताकि लोगों को इन तरीके से एम्प्लॉयमेंट अच्छे से इन स्कीम्स मिल जाए। बीआरओ रोड के हवाले से डीकेजी के स्ट्रेच में हमने 2 साल के बाद उसमें बीटी डालना शुरू किया है। 1 किलोमीटर जो है वो बीटी शुरू हो गया है, लेकिन मार्च में फिर से सारा बीटी हो जाएगा। बखियाज में जो रोड बन रहा है उसमें तो जितने भी स्ट्रक्चर थे हमने एमएलए साहब की कॉपरेशन के साथ उनको तोड़ा है और अभी सिर्फ 7 सप्ते पकाए हैं, वो भी हम जल्दी से बना देंगे। नेशनल हाईवे के अंदर भी मार्च 25 तक हमारा ये कोशिश रहेगी कि हम टनल के अलावा जितना भी जो काम है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, हमने पूरी करेंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में तो आपको पता है बीआरओ ने इस रोड को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवा दिया, इसका नाम नेशनल हाईवे 144 करके कल तो बीआरओ ही रहा है, लेकिन ये सब पैसा उनसे लेते हैं। हाँ, डिक्लेयर हो ज्यादा पैसे वाले हैं। देखिए, यहाँ मेरे लिए ये मीटिंग करनी ज़रूरी थी। दिशा एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है, तो उसके तहत मेंबर पार्लियामेंट को डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग लेनी होती है और ख़ास तौर पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करनी होती हैं और उनके मामले में जो प्रॉब्लम्स हैं दिखते हैं, तो कहीं अगर वो हमारी लेवल पे हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हों, तो मैंने कोशिश करनी है कि वो चीज़ें दूर हों और वो स्कीम यहाँ पे उनकी जो अमल दरामद है उन पे वो स्मूथली हो। तो उसकी वजह से मेरी ये पहली फर्स्ट मीटिंग थी मैंने की, तो डिटेल्ड मीटिंग यहाँ की लोगों के साथ और ख़ास तौर पे आजकल बिजली के हवाले से मैंने ऑफिसर्स को भी यही कहा, डीसी साहब को भी कहा कि लोगों को पावर के हवाले से आज परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सर्दियों का मौसम है और अगर इनको कोई कर्टेलमेंट करनी पड़ती है तो उसके लिए भी ये शेड्यूल बनाएं, लोगों को बताएं ताकि लोगों को पता हो कि किस वक्त बिजली में कट होगा, वो मेंटली प्रिपेयर हो। उसका भी किया। ख़ास तौर पे आप जो सड़कों की हालत है उसको भी मुकम्मल तौर पे समझने की कोशिश की। बीआरओ को भी कहा कि बहुत ज़रूरी है बीआरओ इस सड़क को जितना जल्दी हो उतना ठीक करे। जो मैं मुनासिब समझता था उनको इस सिलसिले में सजेशंस देनी, मैंने वो भी दी। तो पहले से वीकन के काम में बेहतरी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है, गुंजाइश है कि ये सड़क जो जम्मू से पुंछ को आती है ये एक बेहतर सड़क बने, एक अच्छी सड़क बने, लोगों का ये हक है। तो उस सिलसिले में भी उनसे डिटेल बात हुई। हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और फील्ड में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि प्रायोरिटी पे इन पोस्टों को, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो पुंछ का है उसको फुल्ली वहाँ पे स्टाफ जो है वो मिलना चाहिए। उस सिलसिले में भी डिटेल से बात हुई और जिस फोरम में मुझे ये बात आगे करनी होगी मैं वहाँ करूँगा। बाकी उसके अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी पोस्टें टीचरों की खाली हैं, लेक्चरर्स की खाली हैं। तो मैंने भी एक तफसील जानने की कोशिश की और मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ। अब जो मेरे से होगा इस सिलसिले में मैं ज़रूर करूँगा। मेरे से पहले यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ अपनी कैबिनेट के साथ, तो उनके नोटिस में भी ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इनका हल होना चाहिए और हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो प्रायोरिटी पे इसका हल करे। टनल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, मैं इस मामले में पूरी उम्मीद हूँ। बाकी इसके मामले में फर्दर क्या प्रोग्रेस होगी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहूँगा, लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बनेगा टनल।